नमस्ते जी। मैं आपका भाई भूपेंद्र अहलावत हूँ। हमारी संस्था महापुरुष विचार प्रचार समिति बेरी हल्के में नौजवानों के बीच सकारात्मक काम करने का प्रयास करती रहती है। 23 जनवरी 2022 को हमारी संस्था का पहला कार्यक्रम बेरी हल्के में था। उसके बाद निरंतर ये मान के चलिए कि लगभग हर सप्ताह हम किसी न किसी काम को लेकर बेरी हल्के के नौजवानों के बीच में रहते। कभी हम बिना रिश्वत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कैंप लगाते हैं, कभी 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं के राउंड चलते रहते हैं, कभी हम सुडोकू प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं, कभी किताब वितरण समारोह रहता है, कभी हमारे पुरस्कार वितरण समारोह रहता है। इसके अलावा और भी जो भी रचनात्मक काम हैं छोटे छोटे हम अपने स्तर पर करने का प्रयास करते रहते हैं। कल 22 सितंबर 2024 का दिन था, जो कि एक खेल को शर्मसार करने वाला दिन रहा। हमारी संस्था ने खरर गांव के स्टेडियम में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा था। हमारी संस्था के YouTube चैनल के ऊपर MVPS 0196 MVPS कंटिन्यूटी में 0196 अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित ढंग से दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। 21 लड़कियां दौड़ में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और बीच में कैलाश नाम का कोच आता है और उस सारे माहौल को खराब कर देता है। इस बारे में कल से लेकर लगातार मेरे फ़ोन बज रहे हैं। कुछ साथियों को हमने जवाब दिया, बाकी फिर हमने साइलेंट करके फ़ोन रख दिया, क्योंकि इंडिविजुअली इतने ज़्यादा साथियों को बताना संभव नहीं था। बहुत से साथियों की जिज्ञासा थी कि ये क्यों हुआ, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो मैंने सोचा, आज सोमवार का दिन था, मेरे व्यक्तिगत काम थे, मैं पूरा दिन उनमें उलझा रहा। अभी शाम को आया तो संस्था वाले फ़ोन पे लगभग 350 मिस्ड कॉल बनी हुई थी। अब जो 350 मिस्ड कॉल बनी हुई हैं ये हमारे साथी हैं, तो इनको इंडिविजुअली एक एक कॉल करके मैं वापस पूरे घटनाक्रम को बताऊं ये संभव नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो में पूरे प्रकरण को विस्तार से बताऊं। हमारी संस्था ने एक खेल के क्षेत्र में काम करने की सोची। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं उनकी मीटिंग हुई। पहले तो इस बात पे विचार हुआ कि कौन सा खेल चुने। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने दौड़ का खेल चुना और दौड़ में भी 1600 मीटर का खेल चुना। इसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो अगर कोई और खेल हम चुनते, तीरंदाजी, शूटिंग या कोई और फुटबॉल या बास्केटबॉल, तो उसके कोर्ट, उसके स्टेडियम हमारे क्षेत्र में मौजूद नहीं है और हमारी संस्था के पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्टेडियम या दूसरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे पैदा कर सके। हमारी संस्था बेरी हल्के में काम करती है और वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब परिवारों के बीच में काम करती है। जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी सहायता करके हम ये चाहते हैं कि वो भी अच्छे से नौकरी हासिल करें और उनके भी जो परिवार की स्थिति है वो बढ़िया हो। इस प्रयास में हमारी संस्था के लोग लगे हुए हैं। हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं वो उन्होंने खुद एक गरीब पृष्ठभूमि को देखा है, झेला है और मेहनत संघर्ष करके ठीक ठाक जगह पे पहुँचे हैं। इसलिए उन सब की सोच अपने जैसे छोटे भाइयों बहनों की मदद करने की है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जो हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि दौड़ का खेल ही एक ऐसा खेल है एकमात्र
जो प्रत्येक गांव का बच्चा उसकी तैयारी कर सकता है और इसमें प्रतियोगिता में हिस्सेदारी कर सकता है। जहाँ तक स्टेडियमों की बात है, हर एक गाँव में अच्छे स्टेडियम नहीं हैं। स्टेडियम कहीं कहीं है तो वेल मेंटेन्ड नहीं है, वो खेल के या दौड़ के लायक कई बहुत जगह पर ट्रैक भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे साधन संसाधन हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार रातों रात परिवर्तन करके हर जगह हर खेल की सुविधा प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए जो साधन है, जैसे साधन है, उन्हीं से काम चलाते हुए, उन्हीं में थोड़ी थोड़ी बेहतरी करते हुए संस्थाओं को समाज के बीच में काम करते हैं। हमारे जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें हमने पहले ही काफ़ी सोच विचार करके निर्णय लिए। एक एक दौड़ प्रतियोगिता की हमने शुरू दिन से ही वीडियोग्राफी करवाई। 196 दौड़ों की वीडियो बनकर हमारे चैनल दौड़ नंबर 1 से लेकर 196 तक सभी दौड़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग होके हमारे YouTube चैनल MVPS डेयरी पर डाली जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उसके बच्चे ने किस दौड़ में पार्टिसिपेट किया था, किस दौड़ में पार्टिसिपेट किया था और उसके बच्चे की क्या परफॉर्मेंस इसमें रही थी। सिर्फ बेरी हल्के को हमने अपना कार्य क्षेत्र बनाया ताकि बच्चे जब इनाम जीत के जाएं तो इनाम जीतने वालों बच्चों से प्रेरित होकर देखा देखी दूसरे बच्चे भी दौड़ में अच्छी परफॉर्मेंस दे। इन सारी चीज़ों को करते करते जब भी कोई आदमी नया काम करता है तो उसको कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी आती हैं। शुरू में हमें बहुत परेशानी आई। जो दौड़ के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में स्थापित प्रतिनिधि थे, कोच थे, जो ये मानते थे अगर इस क्षेत्र में काम होगा तो हम ही करेंगे, उन्होंने भी हमें दुखी परेशान करने की कोशिश की। हमने बेरी हल्के में जागरूकता लाने के लिए एक जगह पे दौड़ ना करवा के ये निर्णय लिया कि हम बेरी हल्के के कोने कोने में दौड़ आयोजित करवाएंगे ताकि हर गांव के बच्चे तक ये संदेश पहुंचे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई संस्था दौड़ प्रतियोगिता करवा रही है। और हम उस काम में सफल भी हुए। हमने पलड़ा में, MP माजरा में, बेरी में, दुबलधन में, डीगल में, सेरिया में, दोनों ग्राउंडों में, स्टेडियम में भी, बीरमाला मंदिर प्रांगण जो है उसमें भी, दुजाना में, इसके अलावा बराना में, डीगल में, छारा में, खरर के अलावा इधर छुडानी में, दुलेडा में और भी एक आध जगह कोई मैं भूल गया हूँ। सब जगह पे हमारी संस्था ने दौड़ आयोजित करवाई हुई है। जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम टाइटल में भी लिखते हैं और अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करते समय हम बताते हैं कि ये दौड़ कहाँ पे आयोजित की जा रही है, आप लोग देखेंगे। तो शुरुआत वैसे तो कोई खास दिक्कत हमें नहीं आई, लेकिन मोटरसाइकिल इनाम और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, इसके कुछ बच्चों ने, एक कोच ने भी और दूसरे बच्चों ने भी कुछ इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। एक बार हमने एक ऐसे बच्चे को पकड़ा जो खुद को आसंडा का बता रहा था, वीडियो में रिकॉर्डिंग में आ गया। बाद में हमें पता चला कि वो आसंडा गांव का नहीं है, बेरी हल्के से बाहर का है। किसी कोच ने इशारा करके, बच्चे में मजबूत था, तो मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, बच्चा मजबूत था, वो दौड़ में अच्छा एक्सपर्ट था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको झूठे पहचान पे, झूठी आइडेंटिटी पे हमारी दौड़ में घुसा दिया। वो वीडियो भी हम वीडियो नंबर भी बता देंगे, चेस्ट नंबर भी, कौन सा बच्चा है वो भी बता देंगे, हर एक चीज़ पे। इसके अलावा भी छिटपुट घटनाएं हुई। लेकिन जब हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी हुई, संस्था से जुड़े हुए लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बेरी हल्के में 186 बूथ हैं
परमात्मा की दया से आज सभी 186 बूथों पर हमारे अपने आदमी मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम लोकल वेरिफिकेशन किसी भी बच्चे के करवा सकते हैं। तो जब हमने वीडियो डालने चालू किए, इस प्रकार की घटनाएं सामने आने चालू हुई, तो जो कोच थे, मतलब जो कोच या इस प्रकार के व्यक्ति जो पीछे से खेलों में अपनी मनमानी करते आए थे, उनका काम गड़बड़ हो गया। आमतौर पर हरियाणा में या कहीं भी जो खेल हैं या कोई भी क्षेत्र है, उसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, और उस चूक का कारण कुछ खेल से जुड़े लोग ही बनते हैं। पीछे भी आपने देखा था विनेश फोगाट और दूसरे खिलाड़ियों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ, या अखबारों में भी आप बार बार पढ़ते रहते हैं कि कोच या अन्य व्यक्तियों द्वारा खिलाड़ियों के साथ कितना गलत कृत्य होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत होते हैं, समाज में अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं। अच्छे लोगों के कारण ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि टिकी हुई है। तो इसलिए इस बात में मैं बड़ा स्पष्ट करूँगा कि छिटपुट लोग गलत होते हैं, और उन्हीं के कारण फिर सारा समाज में ये गंदगी फैलती है। तो इस प्रकार से हमारी संस्था, हमारे नियम, जो संस्था हमारी काम कर रही है, उसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं वही नियम बनाएंगे और अपने मन के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन उस काम में बीच में कुछ लोगों ने दखलंदाजी करने की या अपनी सोच को थोपने की कोशिश करी। हमने पोलाइटली मना कर दिया। एक साहब से मेरी बात बहुत शुरू में हुई, उन्होंने कहा कि एक दिन में दौड़ होती है, एक दिन में करवाओ, हीट से करवाओ, ऐसे नहीं होती जैसे आप करवा रहे हो। हमने उनको पोलाइटली मना कर दिया, जी जैसे होती होगी वो आप लोग करवाओ, हम किसी के काम में जाके हस्तक्षेप नहीं करते। हम तो अपनी राउंड में दौड़ करवाएंगे, थोड़े बच्चे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, टाइमर के साथ बनाएंगे, किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हीट प्रतियोगिता जो होती है उसमें अक्सर ही गड़बड़ी होती है। बाहर से आए हुए बच्चों को और हीट के नाम पे पहले 1600 मीटर दौड़ाएंगे, और उसी दिन थोड़ी सी देर के बाद कहेंगे भाई ये बच्चे सिलेक्ट हो गए। फिर दूसरे बच्चों को, फिर जब फाइनल होगा तो ऐसे बच्चों को दौड़ में उतार देंगे जिन्होंने उससे पहले उस दिन कोई दौड़ मारी नहीं होती, वो थके नहीं होते। दूसरा कोई बाहर का बच्चा 2 बार ट्रायल दे के 1600 मीटर की थक चुका है, उसका मुकाबला ऐसे बच्चे के साथ होता है जिसने उस दिन कोई भी दौड़ नहीं मारी होती, तो वो जीत जाता है। वीडियोग्राफी कहीं होती नहीं। हमारी संस्था ने सुनिश्चित किया कि एक दौड़ की वीडियोग्राफी करें, और उसका परिणाम क्या हुआ? पारदर्शिता हुई, निष्पक्षता हुई। हजारों बच्चे हमारी 196 दौड़ों में दौड़े हैं जो वीडियो बने हुए हैं। लेकिन आज तक परमात्मा की दया से किसी एक बच्चे ने, उसके माँ बाप ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ है। जो बच्चे सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, वो भी पोलाइटली कहते हैं कि सर देखो आपने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, ये मेरे में एक कमी रहेगी कि 1-2 सेकंड में पीछे रहेगा, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे जो ये कोच का प्रकरण था, मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा 196 दौड़ जो अलग अलग गाँव में हुई, ना तो किसी क्षेत्रीय व्यक्ति ने कभी भी आके हमारे काम में अड़चन डाली, बल्कि जो अच्छे लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश की, और किसी प्रकार की। लेकिन ये कोच है, ये 5000 रुपये मांग रहा था कि भाई 5000 रुपये दो, परमिशन। भाई साहब ये जो स्टेडियम, ऑडिटोरियम, चौपाल, ये जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, स्विमिंग पूल, ये सार्वजनिक इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। अगर किसी गांव में हैंडबॉल का कोर्ट है, जैसे आप, मेरा गांव बनाना है, मेरे गांव में हैंडबॉल का कोर्ट है, नज़दीकी गांव में, छोचे गांव में भी हैंडबॉल का कोर्ट नहीं है, कुलताना में भी नहीं है, दिमाना में भी नहीं है,
या और कई जगह पे, तो वहाँ उन सब गांव के बच्चे आके, और जहाँ पे हैंडबॉल का कोर्ट है वहाँ पे हैंडबॉल खेलते हैं, जहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, बेरी हल्के में अगर गाँव 50 के करीब गांव हैं, तो मेरा मानना ये है कि जिनमें से 40 गांव तो ऐसे होंगे जिनमें बास्केटबॉल का कोर्ट है ही नहीं। तो क्या उन 40 गांव के बच्चों को बास्केटबॉल खेलने का अधिकार नहीं है? वो भी कहीं ना कहीं जाके बास्केटबॉल खेलेंगे, उनको भी वो चीज़ खेलने का अधिकार है और उनको वो छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये खरड़ गांव में कोच हैं, ये संकीर्ण मानसिकता के कोच हैं, कुंठित मानसिकता के कोच हैं। स्टेडियम इन्होंने मेंटेन किया है, कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हैं, लेकिन मैंने पता किया कि भाई इस गांव में ट्रैक अच्छा है, बाकी ट्रैक अच्छा नहीं है, क्या कारण है? तो मुझे पता चला कि पूरे झज्जर जिले में केवल 2 ही एथलेटिक्स के कोच हैं, एक कोई पवन जी हैं, दूसरे ये कैलाश जी हैं। और वो पवन जी हैं वो झज्जर से उस तरफ किसी गांव में पोस्टेड हैं, और हमारे क्षेत्र में सिर्फ ये अकेले कोच हैं। जब कोच ही अकेला है जो एथलेटिक्स का है, तो वो ट्रैक ठीक करके रखेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ाई वाली बात भी नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं, उसके बदले में तनख्वाह ले रहे हैं। तो हमारे बच्चों जब समाज में दौड़ प्रतियोगिताएं होने लगी, वीडियो पे लोग घर बैठ के यूट्यूब पे अपने टीवी पे चला के दौड़ प्रतियोगिताएं देखने लगे, हमारे गांव का ये बच्चा इस पोजीशन पे आया है, ये बच्चा इस पोजीशन पे आया है। तो साथ साथ एक सवाल भी उठने लगा कि हमारे क्षेत्र में से डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से बच्चे चुन के जा रहे हैं। जब दौड़ प्रतियोगिता होने लगी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बापड़ौदा गांव का संजू लड़का है, उसने 2 अक्टूबर 2022 को दौड़ प्रतियोगिता जीती, मोटरसाइकिल जीती, MVPS 0079, इस नंबर की दौड़ आप हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिए। वो बच्चा खरड़ स्टेडियम में खेलता था, उस बच्चे के अंदर पूरे बेरी हल्के में सबसे ज्यादा काबिलियत थी, मोटरसाइकिल जीत के लेके गया, लेकिन उसको कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में नहीं भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में वो बच्चे भेजे जाते हैं जो कोच के रिश्तेदार होते हैं, कोच के चापलूस होते हैं, या कोई पैसे का लेन देन होता होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल के सर्टिफिकेट जब बच्चों को मिलते हैं तो उनमें नौकरी मिलने में आसानी रहती है। तो उस चीज़ की इन लोगों ने दुकानदारी बना रखी है। जब मोटरसाइकिल लोगों में आवाज़ उठी कि भाई अगर किसी बच्चे में टैलेंट होगा तो वो टैलेंट वाला बच्चा 50 गांव की दौड़ में तो मोटरसाइकिल जीत नहीं सकता, और 200 गांव के जिले में, पूरे झज्जर जिले में 4 ऐसी बेरी जैसे हल्के हैं, एक हल्के में तो जीत नहीं सकता, और 4 हल्कों के डिस्ट्रिक्ट में उसको दौड़ के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें जब उठने लगी तो कोचों का प्रतिनिधित्व इनका, क्योंकि हम ना तो हम कुश्ती में कुछ करवाते, ना कबड्डी में कुछ करवाते, ना बास्केटबॉल और गेम का हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ अपनी दौड़ करवाते हैं, इसके अलावा 1600 मीटर दौड़ के अलावा कुछ नहीं करवाते। तो नेचुरल सी बात है, जब 1600 मीटर दौड़ करवाएंगे तो हम किसके काम में, और बेरी हल्के में करवा रहे हैं। बेरी हल्के में एथलेटिक्स का एक ही कोच पोस्टेड है और उसका नाम है कैलाश। अब वो कैलाश के निर्णय जो होने थे, उनके निर्णयों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा था। धीरे धीरे मांग उठने लगी लोगों में, इस प्रकार की पारदर्शिता होती है तो जागरूकता भी होती है। ऐसे अब इसकी फ्रस्ट्रेशन, जो अपनी चीजों को, कर्मों को छुपाने के लिए इन्होंने वो कल आके हमारा खेल बिगाड़ दिया कि परमिशन लेके आओ, इससे परमिशन लेके आओ, उससे परमिशन लेके आओ। 5,000 रुपये में हमने कहा भी 5,000 रुपये में हमारी संस्था 5,000 रुपये हों तो 100 रुपये करके 50 बच्चों को इनाम देने की कोशिश करेगी। आपको 5,000 रुपये हम नहीं देंगे। किस बात के लिए?
तो कागज नियम है। तो मैं ऑन कैमरा आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये कोच साहब या इनका कोई और अधिकारी सरकारी खाते में जब पैसे जमा होते हैं तो TR5 से होते हैं। वो TR5 हमें दिखा दे कि ये 5,000 जमा करवाने का नियम किस दिन लागू हुआ था, और उसके बाद से लेकर आज 23 सितंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों ने गांव के स्टेडियमों में खेल करवाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये जमा करवाए हैं। और जिस परमिशन की ये बात करते हैं, उस परमिशन जब भी कोई सरकारी कागज जारी होता है उसका बाकायदा डिस्पैच नंबर लगता है, सरकारी रिकॉर्ड में वो चीज़ जारी होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी दिखा दें कि ये 5-5 हज़ार रुपये लेके हमने ये परमिशन दी थी। आप लोग देखेंगे कि इनके पास कोई ऐसा कागज पत्र नहीं है। इन्होंने हमारे काम में व्यवधान डालने के लिए हमारी संस्था की बढ़ती लोकप्रियता से जलते हुए और जो इनके कर्मकांड अब लोगों के सामने आ रहे हैं कि एक नाकाबिल बच्चे को प्रमोट करो और जो काबिल बच्चे हैं उसके, जैसे एकलव्य का अंगूठा काट लिया था द्रोणाचार्य ने। गुरु के काम ये नहीं होते, गुरु के काम होते हैं चीज़ों को बढ़ाने की। अगर इनमें क्षमता है, हमारे तीसरी मोटरसाइकिल कृष्ण बापड़ौदा ने जीती। जो भी बच्चा दौड़ की तैयारी करेगा तो आसपास के स्टेडियम में जाएगा। वो स्टेडियम बापड़ौदा गांव का अच्छा नहीं है तो बापड़ौदा के बच्चे भी खरर वाले स्टेडियम में कुछ दिन जाते हैं। वहाँ पे इनका एकाधिकार है, लेकिन इनके एकाधिकार से बच्चे मोटरसाइकिल नहीं जीतते। वो जो कृष्ण लड़का जिसने मोटरसाइकिल जीती वो हिसार में कोचिंग लेता है, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में रह के आया है। शुरुआती दिन में जो लोग स्थानीय बच्चा हो स्टेडियम में तो जाएगा ही, और वहाँ से ट्रेनिंग लेके एक अच्छे कोच के मार्गदर्शन में आके उसने मोटरसाइकिल जीती। जो दूसरी मोटरसाइकिल जीती चिमनी गांव के बच्चे ने, वो नेशनल में खेलता है। और इस प्रकार से अब बच्चे अच्छे कोचों के पास, कोई हिसार जा रहा है, कोई सोनीपत जा रहा है, कोई रोहतक जा रहा है, कोई धर्मशाला जा रहा है, कोई बेंगलोर गया हुआ है। जहाँ जहाँ उनको अच्छी बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं वहाँ वहाँ बच्चे, क्षेत्रीय बच्चे जा रहे हैं और दौड़ में प्रयास कर रहे हैं। इस दौड़ के खेल ने अब तक बेरी हलके के लगभग 36 बच्चों की विभिन्न सरकारी नौकरियों में पहुंचने में मदद की। सीधे शब्दों में, दूसरे शब्दों में तो मैं बताऊं तो 36 बच्चे बेरी हलके के ऐसे हैं जिनको नौकरी लगने से पहले हम लोग दौड़ में या दूसरे किन्हीं चीज़ों में उनको शामिल करवा के और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको मंचों पे उनका सम्मान कर चुके हैं, और नौकरी लगने से पहले और फिर वो 36 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। और उनके जो हमारा समारोह होता है उसकी भी एक तिथि होती है, सबके फोटो वीडियो सब कुछ हमारे सोशल मीडिया पे जग जाहिर सी बात अवेलेबल। बच्चों के लाइसेंस बनवाए हैं 500 बच्चों के बिना रिश्वत के, एक एक बच्चे का ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। हमारी संस्था में कोई लुकी छिपी चीज़ें नहीं है। तो मैं कोच साहब से भी विनती करता हूँ कि वो हमारी संस्था का सहयोग करें, और सहयोग करके उन्होंने तो इतने इल्ज़ाम लगाए कि भी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची लड़कियाँ की इंजेक्शन लगा रही। आज 23 सितंबर को धांधलान गांव के मुकेश की बेटी भूमिका CBSE के क्लस्टर गेम में रेवाड़ी में पहला स्थान उस लड़की ने हासिल किया, और अक्टूबर के महीने में नेशनल खेलों के लिए उसका चयन हो गया। अरे कोच साहब, शर्म करो। क्या ये लड़की इंजेक्शन लगा के भागी है, या क्या जो दूसरी लड़कियां या दूसरे बच्चे हमारे पास आते हैं वो इंजेक्शन लगा के भागते हैं? आप कोच साहब, मैं आपको ऑन कैमरा, आपको जो आपके बड़े अधिकारी हों उनको भी कहता हूं, आप लोगों में अगर जरा सी भी इंसानियत है तो कल परसों आप राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में चले जाइए, और वहाँ के जो भी डार्क एरिया हैं, डार्क एरिया मतलब कोने, स्टेयर्स के नीचे, बाथरूम में या इधर उधर जो भी डार्क, वहाँ पे जाके देखिए आपको ढेरों इंजेक्शन और मेडिसिन के वो पड़े मिलेंगे। हमारी संस्था ने
मैं ऑन कैमरा परमात्मा को साक्षी मान के ये कहता हूँ, मैंने आज तक या किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा कि भाई आप इस गलत काम के प्रति जाओ। आप लोग हमारे बच्चों के ऊपर ये बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको बदनाम करना बंद करिए। आपकी लड़ाई मुझसे हो सकती है, हमारी संस्था से हो सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मैं खरर गांव के स्टेडियम में खड़ा हूं, अगर मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। आप मेरे खिलाफ FIR करवाइए, मुझे आप गिरफ्तार करवाइए और जेल में डलवाइए। आप बच्चों के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने इंजेक्शन लगा लिए, ये कर दिया, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति, ना कोई आपके घर जिम्मेदारी लेने के लिए जाता। जो संस्था खेल आयोजित करवाती है सबको पता है, कोई चौड़े में करवाती है, किसी को ऐसे कोने में या रात के अंधेरे में नहीं करवाती। जो बच्चे दौड़ में हिस्सा लेने आते हैं उनके माँ बाप को भी पता है। पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात चल रही हुई थी या आर्मी की भर्ती की, कई जगह आप अखबारों में पढ़ोगे, कई जगह आप अखबारों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बच्चे दौड़ लगाते लगाते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, फील्ड में ही एक्सपायर हो जाते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी आप लेने जाते हैं या उनकी जिम्मेदारी वो जो भर्ती बोर्ड है वो लेता है? देखिए, हादसे होते रोड पे चलते हुए अभी हादसे हो जाते हैं। हमारी संस्था में ना तो आज तक कोई हादसा हुआ है, और क्षेत्रीय बच्चे हैं, राउंड की प्रतियोगिता भी हम इसलिए करवाते हैं कि बार बार उन बच्चों को रिपीटेडली हम उनके परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एक एक बच्चे को बाय नेम जानते हैं हम। जो नया बच्चा हमारी संस्था में दौड़ में आता है तो उसकी तस्दीक करवाते हैं कि कौन बच्चा है, कहाँ से आया है स्थानीय लेवल पे। पुराने बच्चे हैं उनके लगभग सभी के घर तो जा जाके मैं चाय पी के आया हुआ हूँ। तो आप ये इस प्रकार से बेफजूल का हमारे काम में अड़चन डालने की कोशिश मत करिए। भगत सिंह जी के शहीद दिवस पे हमने 27 और 28 सितंबर को मैं भी गलत बोल रहा हूँ, भगत सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 27 और 28 सितंबर को हमने दौड़ आयोजित की हुई है। उस दौड़ को निर्बाध रूप से होने दीजिए, और इसमें अड़चन अगर आप डालेंगे तो हम तो कहीं और दौड़ करवा लेंगे, लेकिन आप अपने आप को कलंकित कर रहे हैं, आप खुद को कलंकित कर रहे हैं, खरर गांव को कलंकित कर रहे हैं। 22 सितंबर को भी दौड़ के बाद मैं पूरा दिन खरर गांव में रहा, अलग अलग लोगों से मिला। सभी लोगों ने कहा है कि ये कोच अपनी तनख्वाह ले रहा है, इसने थोड़ा सा स्टेडियम तो साफ करवा दिया है, लेकिन अब ये खुद को स्टेडियम का मालिक समझने लग गया है। सब ने ये नौजवान बच्चों ने ये कहा है कि जी हम भी खेलते हैं तो हमें भी क्रिकेट खेलते हुए रोका। क्या बच्चे रोड पे क्रिकेट खेल लेंगे? लोगों ने ये कहा कि स्टेडियम क्या भैंस बांधने के लिए हैं, खेलने कूदने के लिए हैं? जोड़ हुआ, मंदिर हुआ, ये इस प्रकार की चीजें सब सार्वजनिक होती हैं, हर गांव में होती हैं। ये तो आपकी मानसिक संकीर्णता ऐसी है कि आप एक अच्छे काम में विघ्न डाल रहे हैं। और देखो, इसमें आपको यहाँ से हटना चाहिए। अगर ये प्रतियोगिता किसी कारण से कैंसिल होगी तो मुझे गलत कहने वाले या हमारी संस्था को गलत कहने वाले लोग कम होंगे। मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका मुंह ज्यादा लोग काला करेंगे। आप खरर गांव का बच्चा थू थू कर रहा है। मेरी कल भी बात हुई, बोला जी हमारे लिए तो ये बल्कि खुशी की बात है। लोगों जिनके बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे, उनके माँ बाप ने, जो भी निष्पक्ष आदमी, उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव का बच्चा इस प्रकार की किसी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो गांव के गांव में उसको आसानी है। आप इसको बेरी करवाएंगे, परडा करवाएंगे, दुबलधन करवाएंगे, छुडानी करवाएंगे या रोहतक करवाएंगे तो हमारे बच्चे को काफ़ी ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। जब वो तो हर गांव को, हर व्यक्ति को ये पता है कि इस प्रकार के खेल जब होते हैं तो स्थानीय बच्चों को उसमें आसानी रहती है, उसमें हिस्सा लेने में, आने में, जाने में। जिस प्रकार की सोच, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो एक बात का हम संस्था में काम करते हुए बड़ा
गहराई से चिंतन मनन करते हैं और उसको लागू करते हैं कि हम पारदर्शिता और निष्पक्षता इन दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपके कहने से, किसी दूसरे आदमी के कहने से, किसी तीसरे आदमी के कहने से जो हमारे नियम हैं हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कोच साहब, ये बाकी लोगों से भी, जो भी दर्शक हैं उनसे भी मैं विनती करता हूं कि आप इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी संस्था गलत लग रही है, मैं गलत लग रहा हूं, तो वो भी लिखिए, और अगर आपको हमारे काम ठीक लग रहे हैं तो वो भी लिखिए। लेकिन लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको कहना है वो कहिए, और इस मुद्दे पे हमारी मदद करिए। अगर आप चाहते हैं कि 27 और 28 सितंबर को जो पहले से घोषित दौड़ प्रतियोगिता है वो निर्बाध रूप से हो, तो इस मुद्दे पे हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका भाई भूपेंद्र है।